दोस्तों, आज हम एक और अच्छी बुक के बारे में बात करते हैं आपसे। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत मोटिवेट करती है। आप किसी भी फील्ड में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगी। इस बुक का नाम है द राइज़, मतलब उठना। सारा लुइस ने ये किताब लिखी है, जो प्रेसिडेंट ओबामा के कैबिनेट के अंदर आर्ट कमेटी की प्रेसिडेंट थी। ये बुक हमें बताती है कि हार का सामना एक अपॉर्चुनिटी लेके करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हार और जीत के बीच में एक फाइन लाइन होती है, जिसको हम नियर विन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई एथलीट जब किसी रेस में पार्टिसिपेट करता है तो जो फिनिश लाइन होती है ना, तो फिनिश लाइन से पहले, ज़रा सा पहले, और फिनिश लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वही जीत का मार्जिन होता है। और सिर्फ उसी के अंदर जो टॉप 10 कंटेस्टेंट होते हैं ना, उसी में आते हैं। तो जो इस चीज़ को हासिल कर लेता है, उसको हासिल करने के लिए पेशेंस और मेहनत की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हार को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जो लोग उस हार को एज अ चैलेंज समझ के काम करते हैं और अपने से ज़्यादा और दुगनी मेहनत करते हैं, उनको पता लगता है कि यार, मैं अगर हारा हूँ ना, तो मुझे इसमें मास्टरी करने के लिए और क्या करना पड़ेगा। एक फाइन लाइन जो है रह गई है, उसको मैं कैसे कवर करूं। और मैं हमेशा से कहता हूं, ये जो लास्ट का जो गैप है ना, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। द राइज हमें ये बताती है बुक कि ज़िंदगी में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जो महान हुए हैं किसी भी फील्ड में, उनको फेलियर ज़रूर मिले हैं। बिना फेलियर के कोई भी महान नहीं बना है। वो फेलियर से ही पता लगता है कि आपको मास्टरी करने के लिए इसमें और कितना काम करना है। जितने भी लोग फेलियर होते हैं, उस फेलियर में वो हमेशा से देखते हैं कि यार, ये फेलियर मेरे लिए एक तोहफ़ा है, एक मेरे लिए एक क्रिटिक स्टेटमेंट है। वो मुझे बताएगा कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी है। कुछ लोगों को धोनी फिल्म याद होगी। महेंद्र सिंह धोनी जब अंडर 19 में सेलेक्ट नहीं होते, आपको याद होगा, तो उस टीम का पूरा अनाउंसमेंट होता है। उसमें गौतम गंभीर, युवराज सिंह, सारे लोगों के नाम होते हैं। तो उसके दोस्त बड़े निराश होते हैं। वो कहते हैं, यार माही, तेरा नाम नहीं है। लेकिन आपको याद होगा, माही जो है वो सामने समोसे की दुकान से, बिहार में समोसे को सिंगाड़ा कहते हैं, सिंगाड़ा और बालूशाही लेके आता है और वो सेलिब्रेट करता है अपने हार को। ये बहुत बड़ी बात है। उसको पता था, उसको ये पता लग चुका था कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, अभी मुझे बहुत आगे मेहनत करनी है। अगर मुझे उस लेवल तक पहुँचना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने मेहनत करी, और आप सबको मालूम है कि उसकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो उससे फ्रस्ट्रेट मत होइए, उससे खुश होइए कि आपको एक ऐसी मेहनत करने का मौका मिल रहा है। आप याद रखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ। जो लोग कामयाब हो जाते हैं ना, वो आगे बढ़ने से फिर रुक जाते हैं, और जो लोग फेलियर का सामना करते हैं वही ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं। और किसी भी काम में अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव करने के लिए आप उस काम को एज ए पैसा कमाने का कोई काम मत समझिए, उसको अपना एक शौक बनाइए, एक हॉबी बनाइए। हॉबी बना के और अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए। क्रिएटिव लोग शौकीन होते हैं और जुनूनी होते हैं, वही लोग महान काम करते हैं। जितने भी नोबेल आपके प्राइज विनर्स हैं ना, वो जो भी काम करते हैं ना, वो पैसे के लिए नहीं करते। उनके अंदर एक शौक होता है किसी चीज़ का, और जुनून होता है। जब आपके अंदर किसी चीज़ का डर नहीं होगा ना, कि यार मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, मेरी नौकरी थोड़ी चली जाएगी, मैं ज़िंदगी भर के लिए भूखा थोड़ी मरूंगा, ये चीज़ आपको सोचनी है। जिस दिन आपको ये जुनून और ये शौक मिल गया, आप उस फील्ड में मास्टरी कर लोगे। और जो नियर विन का मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, एक उठने के लिए आपको झुकना पड़ता है। झुक के जो आदमी उठता है ना, वो बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। अब जितने भी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। 1984 के ओलंपिक्स में डेप्थलन का एक वो था स्पोर्ट, उसमें एक एथलीट थी, वो एक तिहाई हिस्से से सेकंड पोजीशन से रह गई थी। तो उसने उस फ्रस्ट्रेशन को इतना इतना चैलेंजिंग लिया, और अगला ओलंपिक 1988 में उसको गोल्ड मेडल दिला गया। उसने ये कहा कि मैं, जो छोटा सा मार्जिन है ना, वही मार्जिन है जीत का। आप लोग देखते हैं, उसेन बोल्ट, वर्ल्ड, पूरी दुनिया का फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, उसेन बोल्ट,
क्योंकि जब वो भागता है ना, वो ऐसे भागता है कि दुनिया के हर आदमी पीछे रह जाते हैं उससे। उसकी जो मास्टरी है ना, वो जुनून है उसके अंदर, वो मास्टरी तक पहुंच चुका है। ऐसे ही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है एक लेडी का, ये जो है वो जॉन नाम की एक लेडी थी 1988 में, उसने जो अब जो उसका 88 में जो रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। आपने देखा होगा मिल्खा सिंह ने, आपको याद होगा, पाकिस्तान के अंदर एक रेस करी थी। पाकिस्तान का जो सबसे तेज़ भागने वाला आदमी था ना, उसका नाम था अब्दुल रज़ाक। वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट याह्या खान, उसने कहा था कि भाई आप एक रेस करो हमारे इस फास्टेस्ट मैन से, अब्दुल रज़ाक से। और वो उस रेस में मिल्खा सिंह जो भागा था, उसने अब्दुल रज़ाक को इतने पीछे छोड़ दिया, इतना पीछे छोड़ दिया था उस रेस में, और जनरल याह्या ने खड़े होकर तालियां बजाई थी और मिल्खा सिंह को ये टाइटल दिया था फ्लाइंग सिख का। उसने कहा था कि मिल्खा, आज तुम भागे नहीं हो, आज तुम उड़े हो। इसीलिए उसका नाम टाइटल बन गया फ्लाइंग सिख, उड़ने वाला सिख। वो टाइटल उसने जनरल याह्या ने दिया था उसको। तो ऐसे ही अगर आप में किसी चीज़ का जुनून है, आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप किसी भी काम में आप फेलियर के डरो मत। जो लोग फेलियर से डर जाते हैं वो तो कुछ काम ही नहीं करते। राइस जो बुक है, राइस आपको उठाने के लिए है। वो है ना एक मिसाल आपकी, वो शेर क्या है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलते हैं। मतलब वो आदमी कैसे गिरेगा यार जो घुटनों के बल चलेगा। भाई शहसवार मतलब घोड़े पे जो सवार होते हैं ना, बादशाह, वही गिरते हैं। तो इस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पे आप लीजिए, और ज़िंदगी में फेलियर से कभी मत डरिए, और अपना उस फेलियर से जीत के बीच में जो फाइन लाइन है, उसको अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से उसको पूरा कीजिए। आप देखिएगा, महान, मैं बार बार ये कहता हूँ कि महान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप में वो जुनून, और आपके उस चीज़ को जुनून के साथ कीजिए और उसको शौक बना लीजिए। लोग कहते हैं ना, अगर आपने किसी चीज़ को शौक बना लिया ना, फिर वो आपको बोझ नहीं लगेगा। कोई भी काम करते वक्त बोझ से मत करिए, किसी खुशी के लिए मत करिए, खुशी से करिए। आप खुशी से काम, खुश होकर करेंगे ना किसी काम को, वो ऑटोमेटिक जुनून आएगा आपके अंदर, और आप देखिएगा उस काम में आपको मास्टरी मिलेगी और आपको उसमें महान चीज़ हासिल होगी। लोग ये कहते हैं कि महान बनने के लिए आपको एक नॉर्मल सी शौक़ को, उसके अंदर इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, इतनी मेहनत करनी होगी, वो शौक़ आपको इतना बड़ा कर देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पे आप और अगले वीडियो चाहते हैं। मेरे जो नए मेहमान मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि नई वीडियो मेरी जब आएगी आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।